बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं हम लोग। तो आज का हमारा जो लेक्चर है क्लास 6 और 7 के लिए, गर्ल्स और बॉयज, लेक्चर नंबर 10। आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा फिक्रे और उसका पैसिव वॉइस बनाना पढ़ा था। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे और उसके साथ साथ उसका पैसिव वॉइस बनाना भी सीखेंगे। तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, जब उसको हम बनाते हैं, जब उसकी हम बनावट को देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जब हम नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है? डू नॉट या डज नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है जी। हमने सिंपल सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में पढ़ा था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सादा फिक्रा हो और सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सादा फिक्रा और सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो फेल की पहली फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा करेंगे। ठीक है जी। अब हमने ये देखा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सादा फिक्रा हो और सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं? ही, शी, इट या एनी सिंगल नेम। नेम किसी भी चीज का हो सकता है, ही, शी, इट या एनी सिंगल नेम, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे। वैसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हम सब्जेक्ट यहां पे हमारे पास ही, शी, इट, यानी ही, शी, इट या एनी सिंगल नेम, एनी सिंगल नेम होगा, किसी भी चीज का नाम हो, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। और याद रखना है कि यहां पे SEIS का इजाफा जो है वो नहीं होगा। SEIS का इजाफा नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि SEIS का इजाफा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिर्फ सादा फिक्रे में होगा, ना कि नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में, कहीं भी नहीं होगा, सिर्फ सादा फिक्रे में होगा, और वो भी अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो याद रखना है कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या एनी सिंगल नेम हो, तो उसके साथ हमने क्या करना है? डज नॉट लगाना है और बाकी सबके साथ डू नॉट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब हम की इंग्लिश क्या है? वी। अब चूंकि वी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो इसलिए हमने इसके साथ लगाना है डू। वी डू नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब अगर मैं यहां लिखूं कि वो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो हम लगाएंगे he does not play cricket. he does not play cricket. अब ये हैं जी सिंपल सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इन्हीं को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो मैंने कहा था कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, यानी एक सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जब हम उसको पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो इसको आप समझ लें कि ये बादशाह है। क्या है? बादशाह। और ये क्या है? वजीर है। ठीक है जी। हमने क्या करना है? बादशाह को उठा के वजीर की जगह पे और वजीर को उठा के बादशाह की जगह पे बिठाना है। तो अब ये याद रखें कि अगर ये प्रोनाउंस की सूरत में हो, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की सूरत में हो,
तभी इनकी शक्लें जो हैं या हालतें या जो इनका स्टेटस है उसको चेंज करना है, अदरवाइज अगर किसी नाम की सूरत में हो तो फिर तब्दील नहीं करेंगे। अब देखें यहां पे क्रिकेट है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ठीक है, यहां भी क्रिकेट आएगा तो क्रिकेट की शक्ल हम तब्दील नहीं कर सकते, क्रिकेट को वैसे ही क्रिकेट लिखेंगे, ठीक है जी। तो बादशाह, लेकिन जहां पे प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाएं तो जब बादशाह को वजीर की सीट पे बिठाएंगे तो वजीर की शक्ल में बिठाएंगे, और जब वजीर को बादशाह की सीट पे बिठाएंगे तो बादशाह की शक्ल में तब्दील कर देंगे, ठीक है जी। अब देखें यहां पे ये बादशाह है लेकिन यहां पे वजीर नहीं है, क्रिकेट है, एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है प्रोनाउंस के अलावा, तो इसको तो हमने वैसे का वैसे रहने देना है। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। मैंने आपको कहा था कि पैसिव वॉइस चाहे जिस भी टेंस का हो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा इस्तेमाल? जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज, एम, आर, वो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी उसी के मुताबिक ही लगाएंगे। अब है जी क्रिकेट, ठीक है, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो बनेगा क्रिकेट, यानी वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है जी। अब क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हम इसकी जगह पे ले आए क्रिकेट। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज, क्रिकेट इज। अब चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने फौरन किस चीज का इजाफा करना है? नॉट का। क्रिकेट इज नॉट, अब प्ले की थर्ड फॉर्म लगानी है हमने, क्रिकेट इज नॉट प्लेड। अब ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया था कि एक जरिया होता है जो इसको यहां ले आता है और इसको वहां ले जाता है, तो वो ट्रांसपोर्ट हमने कहा था बाय जो है वो ट्रांसपोर्ट है। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय, अब वी क्या है? बादशाह की हालत में है। अब इसको हमने किस वजीर की सीट पे बिठाना है तो इसको किस हालत में तब्दील करेंगे? वजीर, यानी इसकी वजारत की जो हालत है वी की अस, क्या है? अस, यानी ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव हालत जो है वो वी की क्या है? अस है। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अस, ये फिक्र हमारा बन गया। अब दूसरा फिक्रा था ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, बिल्कुल वैसा ही है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय, ही की ऑब्जेक्टिव हालत क्या होगी? हिम, बाय हिम, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। तो ये सेंटेंसेस हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं आज हमने, और उसके साथ साथ उसका पैसिव वॉइस बनाना भी पढ़ा है। इसको आपने गौर से देखना है और तवज्जो से पढ़ना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।